नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक ऐसे जानदार के बारे में गहराई से जानेंगे जिसे हम सब पहचानते हैं, या शायद हमें लगता है कि हम पहचानते हैं। जी हाँ, बात हो रही है मेंढक की। ये सिर्फ बारिश में टर टर करने वाला एक आम सा जीव नहीं है, बल्कि ये तो एडेप्टेशन यानी अनुकूलन और सर्वाइवल का एक चलता फिरता चमत्कार है। तो चलिए शुरुआत एक ऐसे सवाल से करते हैं जो सुनने में ही थोड़ा अजीब लगता है। भला कोई जानवर अपनी स्किन से, अपनी खाल से सांस कैसे ले सकता है? यही सवाल आज के हमारे इस विश्लेषण का सेंटर पॉइंट है, और इसका जवाब वही मेंढक की सबसे अनोखी ताकत को सामने लाएगा। और ये है हमारा आज का सब्जेक्ट। मिलिए इंडियन बुलफ्रॉग से। इसका साइंटिफिक नाम है राना टिग्रीना। ये भारत में सबसे आम पाया जाने वाला मेंढक है। आज हम इसके शरीर की भीतरी दुनिया में झांकेंगे, एक एक परत को खोल कर देखेंगे। मेंढक सिर्फ एक जीव नहीं है, ये तो दो अलग अलग दुनियाओं का मास्टर है, पानी का भी और जमीन का भी। तो अब देखते हैं कि आखिर इसकी बॉडी में ऐसा क्या खास है जो इसे दोनों जगह का सुपरस्टार बनाता है। सबसे पहले एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट समझते हैं। मेंढक होते हैं पोइकेलोथर्म, या जिसे आम भाषा में कोल्ड ब्लडेड कहते हैं। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उनका खून ठंडा होता है, नहीं। इसका मतलब ये है कि उनके शरीर का टेम्परेचर बाहर के एनवायरनमेंट के हिसाब से बदलता रहता है। ये उनकी एनर्जी बचाने का एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है। और सर्वाइवल के मामले में तो मेंढक उस्ताद होते हैं। वो अपने दुश्मनों से बचने के लिए रंग बदल सकते हैं, जिसे कहते हैं कैमोफ्लाज। और इतना ही नहीं, जब मौसम हद से ज्यादा गर्म या ठंडा हो जाता है तो ये एक लंबी नींद में चले जाते हैं। गर्मियों में इसे एस्टिवेशन या समर स्लीप कहते हैं, और सर्दियों में हाइबरनेशन या विंटर स्लीप। कमाल है ना? तो अब जब हमने इनके सर्वाइवल ट्रिक्स समझ लिए हैं, चलिए अब इनके शरीर की एक्सटर्नल एनाटॉमी यानी बाहरी बनावट पर गौर करते हैं। समझ लीजिए, यहाँ से हमारी वर्चुअल डिसेक्शन शुरू हो रही है। मेंढक का शरीर काफी सिंपल दिखता है। इसके दो मेन हिस्से होते हैं, एक सिर और बाकी का धड़। नोटिस करने वाली बात यह है कि इसकी ना गर्दन होती है ना ही पूंछ, और यही डिजाइन इसे एक स्ट्रीमलाइन शेप देता है जो पानी में तैरने और जमीन पर उछलने दोनों के लिए परफेक्ट है। अब कुछ और चीजें हैं जो इसे खास बनाती हैं। पहली चीज है इसकी स्किन, जो हमेशा गीली और चिपचिपी रहती है। और सबसे हैरान करने वाली बात, मेंढक कभी मुंह से पानी नहीं पीते। जी हाँ, वो अपनी स्किन के जरिए ही पानी अब्जॉर्ब कर लेते हैं। फिर आती हैं उनकी उभरी हुई आंखें, जिन पर पानी के अंदर एक ट्रांसपेरेंट झिल्ली आ जाती है, जैसे स्विमिंग गॉगल्स। और आखिर में उनके जालीदार पिछले पैर, जो उन्हें तैरने और लंबी छलांग लगाने में मदद करते हैं। एक कंप्लीट पैकेज है। तो ये तो थी बाहर की कहानी, जो अपने आप में काफी इंप्रेसिव है। लेकिन असली जादू तो अंदर छिपा है। चलिए अब अंदर की दुनिया में झांकते हैं। अब हम एक्सप्लोर करेंगे मेंढक के शरीर के अंदर की कॉम्प्लेक्स मशीनरी, यानी उसके ऑर्गन सिस्टम्स को। और ये देखिए, ये है मेंढक के अंदरूनी अंगों का पूरा सिस्टम, एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क। अब हम आगे देखेंगे कि कैसे इसका डाइजेस्टिव सिस्टम इसके शिकारी होने के लिए बना है, और कैसे इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम इसे दो अलग अलग दुनियाओं में जिंदा रखता है। तो अब वक्त आ गया है उस सवाल का जवाब जानने का जो हमने शुरू में पूछा था। मेंढक आखिर सांस कैसे लेता है? इसके पास एक नहीं बल्कि दो तरीके हैं। जब ये पानी में होता है तो ये अपनी गीली स्किन से ही पानी में घुली ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है। इसे कहते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। और जब ये जमीन पर होता है तो बिल्कुल हमारी तरह अपने फेफड़ों यानी लंग्स का इस्तेमाल करता है, जिसे पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहते हैं। मतलब सिचुएशन के हिसाब से ब्रीदिंग सिस्टम ही बदल जाता है। चलिए अब इसके डाइजेस्टिव सिस्टम पर आते हैं। क्योंकि मेंढक कार्निवोरस होते हैं, यानी मांसाहारी, और कीड़े मकोड़े खाते हैं, इसलिए उनका खाना आसानी से पच जाता है। इसीलिए नेचर ने उनकी जो इंटेस्टाइन यानी आंत है, उसकी लंबाई कम रखी है। बिल्कुल एफिशिएंट डिजाइन। तो खाना पेट तक कैसे पहुंचता है? इसका सफर शुरू होता है मेंढक की बाइलोब्ड यानी दो हिस्सों में बटी हुई जीभ से। जैसे ही कोई कीड़ा पास आता है, ये अपनी चिपचिपी जीभ से उसे पकड़ लेता है। फिर खाना सीधा पेट में जाता है, जहां एसिड और एंजाइम्स उसे तोड़ना शुरू करते हैं। उसके बाद खाना पहुंचता है इंटेस्टाइन में, जहां सारे जरूरी न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं। और आखिर में जो भी वेस्ट बचता है वो क्लोएका नाम के एक सिंगल एग्जिट से बाहर निकल जाता है। एक मेंढक हमेशा से मेंढक नहीं होता। इसकी जिंदगी एक
कमाल के बदलाव से गुजरती है। तो चलिए अब इसके लाइफ साइकिल पर फोकस करते हैं और देखते हैं कि अगली जनरेशन कैसे पैदा होती है। यहाँ मेल और फीमेल मेंढक के रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स दिखाए गए हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि दोनों ही सिस्टम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के लिए परफेक्ट है। इसका मतलब फर्टिलाइजेशन शरीर के बाहर सीधे पानी में होता है। ये उनकी एम्फीबियस लाइफ का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। ये नंबर देखिए, 2500 से 3000। इतने अंडे एक सिंगल फीमेल मेंढक एक बार में दे सकती है। ये एक सर्वाइवल स्ट्रैटेजी है। इतने सारे अंडों में से कुछ ना कुछ तो बचकर बड़े हो ही जाएंगे। तो ये पूरा लाइफ साइकिल काम कैसे करता है? सबसे पहले पानी में अंडे फर्टिलाइज होते हैं, फिर इन अंडों से निकलते हैं टैडपोल्स, जो बिल्कुल मछली जैसे दिखते हैं और गिल्स से सांस लेते हैं। इसके बाद आता है सबसे मैजिकल स्टेज, जिसे कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। इस दौरान टैडपोल के पैर निकल आते हैं, उसकी पूंछ गायब हो जाती है और वो जमीन पर रहने वाला, हवा में सांस लेने वाला एक पूरा मेंढक बन जाता है। तो हमने मेंढक के शरीर के अंदर और बाहर की दुनिया तो देख ली, लेकिन इसकी कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब हम ये समझेंगे कि ये छोटा सा जीव हमारे एनवायरनमेंट के लिए आखिर इतना जरूरी क्यों है। तो मेंढक इतने इम्पॉर्टेंट क्यों हैं? पहली बात, ये कीड़े मकोड़ों को खाते हैं, जिससे फसलों को बचाने में मदद मिलती है। दूसरा, ये फूड चेन का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। ये खुद सांप और पक्षियों जैसे जानवरों का भोजन बनते हैं। और तीसरा, उनकी मौजूदगी इस बात का साइन है कि एनवायरनमेंट हेल्थी है। एक तरह से ये नेचर के हेल्थ इंडिकेटर हैं। ये कोड पूरी बात को आसानी से समझा देता है। मेंढक सिर्फ एक जीव नहीं, बल्कि वो हमारे इकोसिस्टम के बैलेंस को बनाए रखने वाले गार्ड हैं। वो फूड चेन और फूड वेब की एक ऐसी इंपॉर्टेंट कड़ी है जिसके बिना पूरा का पूरा सिस्टम कमजोर पड़ सकता है। मेंढक ने लाखों सालों में खुद को हर माहौल में ढालना सीखा है, हर मुश्किल का सामना किया है। लेकिन आज जब एनवायरनमेंट इतनी तेजी से बदल रहा है, तो सवाल ये उठता है कि अडैप्टेशन का ये मास्टर आखिर कब तक सर्वाइव कर पाएगा? इसका भविष्य कैसा होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में हम सबको सोचना चाहिए।